स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, ये जनवरी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, ताजे आंकड़े जारी हुए हैं और शिक्षकों के वेतन में मासिक 1300 रुपये तक की बढ़ोतरी कन्फर्म हो गई। जी हाँ फ्रेंड, मिलने में थोड़ी सी विलम्ब होगी, लेकिन पत्र निकल गया, यानी कि आपका 1300 का वेतन वृद्धि कन्फर्म हो गया। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि किस कैटेगरी के शिक्षकों का कितना वेतन बढ़ा है और किस तरह से डीए बढ़ोतरी का पत्र जारी हुआ है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब आपका डीए कितना हो गया है 46% से बढ़ करके, इसको भी जान लीजिए। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे किस तरह की खबरें निकल करके आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 31 जनवरी का आपको डेट दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड। यहाँ पर 31 जनवरी का डेट दिखाई पड़ रहा है और 31 जनवरी का ये अभी 1 घंटे पूर्व ही ये डाटा जारी किया गया है और इसमें टाइमिंग भी दिया रहता है। तो आपको दिखा देते हैं फ्रेंड कि ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में, और इसमें जो महंगाई भत्ते में जो है 0.15% की कमी आई है। जी हाँ फ्रेंड, 0.3% महंगाई भत्ता घटा है इस जनवरी महीने में महंगाई में क्या हुई है, वृद्धि नहीं हुई है, कमी हुई है। तो क्या इससे आपका महंगाई भत्ता जो 50% होने वाला था उसमें कम गया? जी नहीं फ्रेंड, आपका महंगाई भत्ता जो है आप देख लीजिए क्या कुछ हुआ है। जुलाई में आपको जो है 46 जून में जो महंगाई भत्ता था 46.24%, जिसका कई जिलों में भुगतान हो चुका है 46% का, और कई जिलों में अभी तक भी नहीं हुआ है। तो एरियर में मिलेगा, अभी कुछ जिलों में एरियर भी मिला है। तो अब 46% से बढ़ करके जो महंगाई भत्ता था, पहले आपको बताया गया था पिछले माह का जो रेशियो था 49.68% था। तो ये अब पूरा कयास लगाया जा रहे थे कि महंगाई भत्ता जो है 50% को पार कर जाएगी, यानी कि हर हाल में 50% मिलना चाहिए। तो जो कयास लगाए गए थे द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा वो बिल्कुल सही निकले हैं और महंगाई भत्ता आपका 50.28% हो गई। भले ही यहाँ पर डिक्रीज किया गया 3 पॉइंट का, लेकिन जो उसका कैलकुलेशन किया जाता है ये ICPI इंडेक्स के, उसके अनुसार से घटने के बावजूद भी महंगाई भत्ता 50.28% के आंकड़े को पार कर गई है। यानी कि अब आपको महंगाई भत्ता 50% मिलेगी। पहले जो 46% मिल रही थी जुलाई से लेकर के, अब इस जनवरी से जो आपका मिलेगा वो 50% मिलेगा। भले ही सरकार के द्वारा घोषणा करने में कुछ दिन, यानी कि 1 सप्ताह से 10 दिन 15 दिन लग जाए, लेकिन जनवरी से आपको 50% महंगाई भत्ता मिलना आपका कन्फर्म हो गया। तो आप देख लीजिए कि जनवरी से कितनी वृद्धि हुई शिक्षकों के वेतन में। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिनका मूल वेतन बढ़ा है, खास करके नियोजित शिक्षकों का, BPSC वाले को नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 2 वेतन उन्नयन के बीच में कम से कम 6 महीना का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड कि जिनका पहले 29,000 समथिंग वेतन था, उनका 30,420 हो गया है और अब उनको जो है 44,830 रुपये हाथ में मिलेंगे। और जिनका 29,530 का मूल वेतन है, उनका जो है अब उनको 43,495 रुपये हाथ में मिलेंगे। ये 2006 वाले शिक्षक है और ये 2003 वाले शिक्षक है। तो 2003 वाले से 5 वाले को 44,830 EPF कटौती के बाद 1,800, और 6 वालों को 43,495 रुपये का सैलरी मिलेगा। 2010 वाले शिक्षक को 42,190, उनका मूल वेतन 28,660 है। और ट्रेंड जो बाद में हुए हैं, जिनका अभी 26,210 का मूल वेतन है, उनको 38,515 रुपये का मूल वेतन मिलेगा। और 6 to 8 वाले की बात करें तो जिनका 26,210 का मूल वेतन है, उनको 38,515 मिलेगा। और 6 to 8 में जिनका 28,550 का मूल वेतन हो गया है, उनको जो है अब जाकर के 42,025 रुपये का वेतन इन हैंड मिलेगा 1,800 EPF कटौती के बाद। और स्नातक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 27,710 है, उनको अब 40,765 रुपया जनवरी से हाथ में मिलेगा। भले ही वो वेतन आपको फरवरी
फरवरी में मिले या हो सकता है ज़्यादा लेट लतीफ़ में मार्च में मिले, लेकिन आपका इतना हकदार हो गए हैं जैसे कि आपका जुलाई का भुगतान हुआ है तो एरियर इस महीने मिलेगा। और जो बाकी है, जो पुराने शिक्षक है वो जान रहे हैं, जो नए ज्वाइन किए हैं उनको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं कि ये जो बढ़ जाता है वो आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद भी मिलती है, तो जो बची हुई जो महंगाई भत्ता की राशि है वो आपको एरियर में मिलेगी। अब बीपीएससी से बहाल नए शिक्षकों का भी काफ़ी कौतूहल होगा, कई चीज़ों को नहीं जान रहे तो उनको भी दिखा देते हैं कि उनका भी वेतन में कितनी बढ़ोतरी हुई है और किस तरह से उनका वेतन बढ़ा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिनका 25,000 मूल वेतन था तो उनका सीधे 25,000 का 4% यानी 1,000 तक की बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह से 28,000 वाले को जो है लगभग 1,200 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। 32,000 वाले तक का 1,300 रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई है वेतन में। और उनका वेतन पहले जितना मिल रहा था उससे जो है आप 1,200-1,300 जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ 34,000 जिनको मिल रहा था उनको अब 36,000 के आसपास मिलेगा। 1 to 5 के शिक्षकों को 34,820 रुपये मिल रहे थे नेट हाथ में। और जो 42,000 मिल रहा था यहाँ पर जो है 9-10 वाले शिक्षकों को, तो अब उनको 43,000 मिलेगा। +2 वाले शिक्षकों को जो है 44,289 रुपये मिल रहा था, तो अब इनको जो है लगभग 46,000 रुपये हाथ में आएगा। तो इस तरह से जो है वेतन का भुगतान होगा। और ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर है अब 46% किया गया है, लेकिन 50% पर जैसे कि ऊपर आपको दिखाया गया है उसी तरह से आपको भी 4% की बढ़ोतरी यानी कि 1,000 से लेकर के 13,000 तक 1,300 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। जिनका 1 to 5 में है उनको 1,000 बढ़ करके सैलरी मिलेगा। जिनका +2 में है, जिनका 32,000 का मूल वेतन है, उनको 1,300 रुपये तक का बढ़ करके मिलेगा। 6 to 8 वाले को उसी के बीच में मिलेगा वेतन। तो इस तरह से वेतन में भारी बढ़ोतरी हुई है। और महंगाई भत्ता जैसा कि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा बताया गया था कि 50% चले जाएगी। अब आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि 50% जैसे ही महंगाई भत्ता जाती है तो सारे चीज़ों को रिवाइज करना होता है या महंगाई भत्ता को मूल वेतन में जोड़ना होता है। तो ये एक बड़ी खबर है जिस पर आपको वीडियो जो है बाद में बनाया जाएगा, स्पेशली वीडियो। और सरकार जो है अभी बजट के लिए 8th पे कमीशन में भी वेट कर रही है कि सरकार जो है 8th पे कमीशन, चूंकि 10 साल में सैलरी रिवाइज होता है तो कर्मचारियों का 3.68 जो है फिटमेंट फैक्टर से वेतन लेने की बात है। जैसा कि पुराने से कर्मचारी और शिक्षक जान रहे हैं कि 18,000 का मूल वेतन को बढ़ा करके 21,000 करने का प्रस्ताव है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर भी आपको बताया जाएगा कि 8th पे कमीशन कब लागू हो रहा है, या एक्रोबेटिक फार्मूला से आपको कितना वेतन बढ़ रहा है, या डीए 50% होने के बाद क्या वो महंगाई भत्ता में जुड़ जाएगा, मूल वेतन में जुड़ जाएगा, या क्या क्या आपका भत्ता बढ़ेगा 50% से जब डीए क्रॉस करती है। तो कई सारे बातें हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगी। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।